यानी आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है गांधी परिवार के गृह राज्य में कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने। कि भाजपा के एक सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपिता गलत है। अरे मैं कहता हूँ सनातन राष्ट्र है। 5000 साल आपने बोला तो 1869 में हुए कोई उत्पन्न हुए व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे हो गए भाई? पानी पीजिए। अरे भाई गांधी जी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनेत के बीच जोरदार डिबेट, जिसमें गांधी के राष्ट्रपिता होने के सवाल पर सुधांशु त्रिवेदी ने दिया जोरदार जवाब, जिसे कांग्रेस समझना भी नहीं चाहती। आइए सुनते हैं। महिला नहीं, न कश्मीर में चिंता महिला की, न केरल में चिंता। और जहां पर जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं, सारी चिंता वहीं पे दिखाई पड़ती है। इसीलिए कहते हैं अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा, आगे मैं नहीं बोलूंगा, वो गाना आप लोग जाके देख लीजिएगा। इन्होंने महिलाओं पर बात करी और कहा जांच हो रही है। मेरे जानकारी के अनुसार और मुझे जितना सार्वजनिक जीवन के बारे में पता और लोगों को देखा है, सार्वजनिक जीवन में लोक लाज और नैतिकता से सरकारें चलती हैं। लखीमपुर नरसंहार का मुख्य अभियुक्त का पिता आज भी गृह राज्य मंत्री बना हुआ है और इनका सांसद आज भी कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है। क्यों है भाई? लोकलाज तो यह कहता है सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेंशन। निकालिए उनको, आने दीजिए रिपोर्ट। अगर साफ होगा तो दोबारा अपने पद पर आ जाएंगे, नहीं होगा तो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। 1 महीने से बेटियां बैठी हैं। मैं आपसे पूछती हूं, महिला बाल विकास मंत्री बहुत चिघाड़ती हैं, मुंह खोल खोल के फाड़ फाड़ के गला, एक शब्द नहीं बोलेंगी। वित्त मंत्री महिला एक शब्द नहीं बोलेंगी। तमाम महिला सांसद एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे विनेश तो मेरे घर की बेटी है, आज पूछने उससे आप गए। और एक बात जनता की जानकारी के लिए सबको बता दूं, प्रधानमंत्री को तो इस यौन शोषण के बारे में 2021 से पता है। विनेश फोगट ने पब्लिकली कहा है, मैंने प्रधानमंत्री को जाकर सारी बातें बताई थी। क्यों प्रधानमंत्री चुप है? ऐसी क्या फंसी है इन लोगों की बृजभूषण शरण सिंह से, ये मैं जानना चाहती हूं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यूपी से आती हूं तो थोड़ी राजनीतिक समझ रखती हूं, थोड़ी वहां पकड़ है। मुझे ऐसा लगता है ये बाबा और अमित शाह की जो तनातनी है उसके बीच का मामला है ये, इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहा है बृजभूषण शरण सिंह पर। लेकिन ये दुनिया और ये देश देख रहा है कि अगर हमारी सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स के साथ, जिसके साथ फोटो खिंचाने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वो 1 महीने से जंतर मंतर पे बैठी है। उनको पिटवाया भी दिल्ली पुलिस ने। उनकी एफआईआर भी तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने और उनकी पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। और अब मैं 2-4 बातें, क्योंकि इतना लंबा मैंने प्रवचन सुना, आरएसएस को बैन करने पे आपको बड़ी आपत्ति। आरएसएस को बैन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने किया था और यह कहकर किया था कि वो देश के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन आज आपके शो में एक बहुत बड़ी बात कही गई, मुझे नहीं लगता कि आपने मिस करी या क्या। यहां पर इस देश के एक सांसद ने, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, इन्होंने 1947 की आजादी को ही नगण्य कर दिया और गांधी पर ही सवाल उठा दिया कि कोई अपने आप को राष्ट्रपिता कहता है। राष्ट्रपिता अपने आप को महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये याद रखिएगा आप। और गांधी पर सवाल उठाने वाले आरएसएस के लोग ये भी याद रखिएगा कि जब विश्व में जाते हैं ना तो नतमस्तक गांधी के आगे ही होना पड़ता है, शीश गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है और मान्यता और वैधता गांधी से मिलती है। अगर ऐसा नहीं है तो जाइए, लगाइए अपने आरएसएस वालों की एक फोटो और जाइए ऑस्ट्रेलिया और चीन और जहां भी जाते हैं शीश झुकाइए। 75 नहीं है कोई। गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, इस देश की नैतिकता की धुरी है, इस देश के राष्ट्रपिता हैं और आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े जननायक हैं। आप महात्मा गांधी को एक सांसद होने के बाद इस तरह की बात कहेंगे? आप 1947 की आजादी को, बिल्कुल हमारी सनातनी परंपरा है, बिल्कुल हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन है, लेकिन यह भी सच है कि 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के बाद हमें आजादी 1947 में मिली थी और जो भी उसको नगण्य करता है उसको कोई हक नहीं है पार्लियामेंट में रहने का। आपको माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से। मगर आपने देखा पूरे प्रवचन में केरल से मुंह मोड़ ले गई। केरल पे नहीं बोला, केरल पे आपकी बखिया उधेड़ के रख दी, मुंह क्या मोड़ लिया? बताया तो सुप्रीम कोर्ट में उधेड़ी, अभी तो बता रहे हैं आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। वो बीच में इंटरजेक्ट नहीं कर रहा। तो मूवी में कहानी है। और सुनिए, 300 के बारे में केरल के मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं, इनको वो सुनाई नहीं पड़ता, जबकि ये नेता प्रतिपक्ष से। और वो कौन थे?
लव जिहाद शब्द हमने नहीं प्रयोग किया है, वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम उन्होंने यूज किया, इनके सीएम ओमन चांडी ने। यहां कह रही हैं कि जांच का इंतजार नहीं करो, कार्रवाई कर दो। केरल में जांच हो चुकी, केरल एसटीएफ ने 5000 केसेस की स्टडी करके केरल के हाई कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की, हाई कोर्ट ने, और अगर ना हो तो जाइए चेक करिए, 9 दिसंबर 2009 शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, उसमें पॉइंट नंबर 16 पे पढ़िए कोर्ट क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसे कुछ लोग रोमियो जिहाद और लव जिहाद कह रहे हैं, ताकि मुस्लिम लड़कों की तरफ से, और ये केरल की आपकी सरकार की जांच की रिपोर्ट है कि सिमी ने 1995 में योजना बनाई थी, और जिसके चलते हुए मिडिल और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स को टारगेट, मतलब अपने नेता को भी झूठा साबित कर दो, दूसरे को भी झूठा साबित कर दो, उसके बाद कह दो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और फलाना ढिमाका, ये सारी बातें। और दूसरा इन्होंने राष्ट्रपिता पे कहा, तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम तो इस देश को भारत माता मानते हैं। अब जो माता का पिता अपने को मानता हो वो इस बात के ऊपर विचार कर ले, बस यही अंतर है। और इनके मुंह से एक और बात निकली कि 200 साल की गुलामी, 200 साल की गुलामी, यही तो अंतर है। अरे गुलामी 200 की नहीं 800 साल की थी। अगर 200 साल की गुलामी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, यही अंतर है। इसीलिए मैंने जहां पहली बात कही थी, पहली बार एक ऐसी सत्ता आई है जिस पे विदेशी प्रभाव नहीं है। यह विदेशी प्रभाव है कि 200 साल की गुलामी में ही चलते रहते हैं। अब इन्होंने कहा राज्य हारे, हम हारे, मगर जानते क्या अंतर है? कर्नाटका में हमारा आज भी वोट शेयर 36% है, जो हमारा, हम चुनाव हारे हैं मगर हमारा वोट परसेंटेज ऑल टाइम हाई है 75 साल का। और हम हिमाचल हारे हैं जहां हम 37,000 वोट कम है पूरी हिमाचल स्टेट में, जितने में यहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मगर आप जहां हारे हैं गुजरात में 32 ऐसी थी, 32 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो 47 से आज तक नहीं हारे थे, वोट परसेंटेज आधा रह गया। उत्तर प्रदेश में आज एक विधायक और एक सांसद, यानी सुनिए लगभग सभी सीटों पे जमानत जब्त। यानी आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है गांधी परिवार के गृह राज्य में कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो आप जहां हारे हैं वो बर्बादी का सबब लेके आए हैं हम। और इन्होंने कहा दक्षिण का द्वार बंद हो गया। अच्छा बताइए, कर्नाटक से पहले कांग्रेस की दक्षिण के कितने राज्यों में सरकार थी? बोलिए। पहले आप ये बताइए, दक्षिण के किस राज्य में सरकार थी? तेलंगाना में थी, आंध्र में थी, तमिलनाडु में, कहीं नहीं थी सरकार। मुझे जवाब चाहिए क्योंकि आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है। आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है कि भाजपा के एक सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपिता गलत है। अरे मैं कहता हूं सनातन राष्ट्र है। 5000 साल आपने बोला तो 1869 में हुए कोई उत्पन्न हुए व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे हो गए भाई? उनके पानी पीजिए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं ना 5000 साल की सभ्यता थी ना। आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही है? हाँ मैं बिल्कुल बताता हूं, सुनिए। गलत या सही? हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, जवाब तो सुनिए ना। जवाब जलेबी मत। गांधी जी का, महात्मा गांधी की बात हो रही है, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। गांधी का जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो पहले, मैं डिस्टर्ब नहीं किया आपके बीच में। गोडसे आप क्या? अरे सुनिए तो भाई, से बोल डालो और आप यहाँ पे मुझसे आके बेकार की बात। जवाब सवाल पूछा ये है नाथूराम गोडसे की आप हड़बड़ा रहे हैं। बगल में जिंदा है, आपके सामने जिंदा है। तो हड़बड़ाइए नहीं। गांधी जी का नृत्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? तो अब दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे, गांधी की आत्मा की हत्या की आपने। शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए, आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद, बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। आप जोर से जिसने गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हे राम गलत है, झूठ है, बोलिए। आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल बताइए। जोर से बोलिएगा, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? बोलिए। शरीर बड़ा कि आत्मा बड़ी? बोलिए। गांधी राष्ट्रपिता एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उस विचार के लिए। बोलिए, मैं भी तैयार हूं, बोलिए। चिल्लाइए मत, बोलिए ना। अरे जोर से आपने बोलने का, आप करे चिल्लाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है, इस देश के सांसद हैं, इस पर मुझे दुख होता है। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है। आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे,
लेकिन अगर हम सच थे कि झूठ मत बोलिए। अरे राम समाधि पे लिखा सच है, झूठ भाई इतना बोल दीजिए, बाकी आगे बोलिए। बड़ा देखिए बोल नहीं पा रही है कि गांधी की समाधि पे लिखा सच है। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूं व्यापा। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद गांधी ने बोला कि गोस्वामी तुलसीदास ने बोला? उसको मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी मैंने कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। आत्मसात करने को बोला, उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया गांधी को। आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं एक सांसद होने के बावजूद। और एनआरसी पर इनसे सवाल किया और किसान बिल पर किया। नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा है ना, उस नई संसद में मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि लोकतंत्र की आत्मा की हत्या ये कम करेंगे। सीए एनआरसी आपने पास किया, 3.5 साल हो गए, आज तक रूल्स नोटिफाई क्यों नहीं किए गए? वो भी झुंझुना था, सिर्फ पोलराइज करना था, रूल्स नोटिफाई आज तक नहीं हुए, 3.5 साल हो गए। किसान बिल आपने पास किया था, 750 किसानों की शहादत भी हो गई। सत्यपाल मलिक आपके बनाए हुए गवर्नर, मेघालय, गोवा, बिहार, आपके बनाए हुए गवर्नर, जम्मू कश्मीर, वो कहते हैं प्रधानमंत्री से मैंने कहा 750 किसान मर गए, प्रधानमंत्री का मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद प्रधानमंत्री ही उसको वापस ले लेते हैं। तो किसान बिल भी मास्टर स्ट्रोक था, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी भी मास्टर स्ट्रोक थी, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ये कौन से गिरवी दिमाग रख के लोग बात करते हैं? मेरा अपना मानना है एक चीज सरकार ने अच्छी करी और उसमें इनको 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए। बिना काम का ढिंढोरा कैसे पीटा जाता है उसका सबक इन्होंने सबको पढ़ा दिया है, खूब लोगों ने वो सीख लिया है। बिना रत्ती भर का काम मत करो और ऐसा ढिंढोरा पीटो कि लगे वाह जी वाह, वो इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने सबको सिखाया है। काम के नाम पर, उपलब्धियों के नाम पर इनका रिकॉर्ड 9 साल का नील बटा सन्नाटा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, 0/0 है। सुधांशु जी आपका रिएक्शन? मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में 0/0 अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के लिए बोल गई भावावेश। अरे आपकी उपलब्धियों के लिए बोल रही हूँ, काहे इतना घबरा गए? आपकी उपलब्धियों के लिए अभी देखिए इनके मुंह से क्या निकल गया। 45 साल की सब, मैं कह ही रहा था ना, निकल गया। 1978 होते हैं ना 45 साल से, देखिएगा जाके क्या क्या महंगाई, रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी? 2%, 1.8%, महंगाई की दर 12%, 13%, बेरोजगारी प्रचंड। और सुनिए, देखिए अब हंसी वाली बात बनना चाहते हैं लेकिन आपको भी पता है झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई अपना मोबाइल खोलिए अभी मैं कहता हूं और देखिए 78 से लेके आज तक कितनी बार महंगाई की रेट रही है। और सुनिए इतना ही नहीं, इसमें 1978 में 1991 भी आता है जब सोना गिरवी रख दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था, देश आर्थिक बदहाली के कगार। देखिए कोई तरीका गलत है, मैं आपकी बात में कोई डिस्टर्ब नहीं करा था, रनिंग कमेंट कर रही हैं आप, बोलने दीजिए। जब 1991 में सोना गिरवी रखा गया, रुपए का अवमूल्यन हुआ, देश भिखमंगा होने के कगार में पहुंच गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था, तब महंगाई कम थी, रोजगार ज्यादा सृजित हो रहे थे, और आज कम हो रहे हैं। अद्भुत व्हाट्सएप ज्ञान है। पटना में जुटेंगे विपक्ष के बड़े चेहरे, नीतीश लाएंगे नया फार्मूला। जून आते आते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना में शीर्ष विपक्षी नेताओं संग बड़ी बैठक के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि तिथि अभी घोषित होना ही बाकी है, लेकिन करीबी सूत्रों का कहना है कि विपक्षी नेताओं के बैठक में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता उपस्थित रहेंगे। विपक्ष की आगामी बैठक का एजेंडा संभावित रूप से 2024 चुनाव के विपक्ष को मजबूत करने पे होगी। ऐसी कोशिश है कि 450 सीटों पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष एक और आम उम्मीदवार हो सकता है। नीतीश पहले ही लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी को हराने के लिए इसे संभावित विकल्पों में प्रमुख बता चुके हैं। नीतीश कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को साधने में सफल भी रहे हैं, फिर भी उनकी राह में अभी रोड़े बाकी हैं। हालांकि महागठबंधन बनाने की नीतीश की राह में अभी भी बाधाएं हैं। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव, केसीआर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआरपीसी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी का भी साथ आना बाकी है। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन का साथ नीतीश को मिल चुका है। विपक्ष की आगामी बैठक का एजेंडा संभावित रूप से 2024 चुनाव के विपक्ष को मजबूत करने का है।
ऐसी कोशिश है कि 450 सीटों पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक आम उम्मीदवार हो। नीतीश पहले ही लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी को हराने के लिए इसे संभावित विकल्पों में प्रमुख बता चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का चयन पर लोकप्रियता के चलते प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली भाजपा को लगभग 38% वोट मिले। जनता दल के एक नेता का कहना है कि फैक्टर से साफ है कि 62% मतदाताओं ने पार्टी के खिलाफ मतदान किया। हमारे विचार का एक हिस्सा इन मतदाताओं को एकजुट करना है। विपक्ष में सहयोगियों से नीतीश को मिली प्रतिक्रिया के आधार पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए सीटों की संख्या अधिक मिलने की उम्मीद है। नीतीश भी अन्य दलों से कांग्रेस संग आपसी मतभेद को दूर करने की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला यह है कि राज्य में आपसी प्रतिद्वंद्विता और अहंकार छोड़कर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए सहयोग जरूरी है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।